यद गुनाह पर खुद चलेगी मगर नेकी पर चलाना पड़ेगा। इंसान की खूबसूरती इल्म और हुनर से है। इल्म वो नहीं जो याद किया गया, बल्कि इल्म वो है जो फ़ायदा दे। तरबियत के बगैर तालीम जहालत बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करती। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मंसूबाबंदी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अपने मुखालिफ को गालियाँ देना और गैर अखलाकी रवैये से पेश आना इस बात का सबूत है कि आप उसे दलील से शिकस्त नहीं दे सकते। इम्तिहान बज़ाते खुद इल्म में मौजूद है। असल खजाना इल्म है। अब खजाने सिर्फ उन पर ज़ाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हैं, उनकी तलाश करते हैं। खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी ते खुद फरेबी। अमन से फारिग हुआ मुसलमान बना की तकदीर का बहाना। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब बस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। खामोश रहती भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना यही कि ना देखा करे कोई। खुदा को नहीं चाहिए तेरे माथे पर महराब, ऐ इंसान बस उसकी मखलूक का ख्याल कर। खुदी में डूब कर खुद से पार हो जा, मिटाकर अपनी हस्ती को तू शक्ल यार हो जा। ये इश्क ने देखा है, अकल से पिन्हा है। कतरे में समंदर है, ज़र्रे में बियाबा है। अपनी रूह के पानी का ताल्लुक रूह आज़म के समंदर से पैदा कर ले, वरना एक गड्ढे में ठहरा हुआ पानी तो बदबूदार हो जाता है। मकाम नुक्ता बदल गया, निखर रहे थे बिखर गए। सब्र क्या है, लबों पे प्यास की शिद्दत और हाथों में वज़ू का पानी। वह अल्लाह की वो मेहरबानी है जो फौरी तौर पर आपको वली बना देती है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। खुद को एहतिकाम बिठाओ खुद के अंदर, तेरे वजूद से बढ़कर कोई और मस्जिद नहीं। आप जब चाहो दूर जा सकते हो, मगर आप जब चाहो वापस नहीं आ सकते। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देता है। हौसला बुलंद होना चाहिए, उरूज और ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। दौलत के भूखे को कभी हकीकी राहत नहीं मिलती। खूबसूरत बात करो ताकि खूबसूरत जवाब सुनो। दुनिया में कीना परवर और हसद करने वाले सबसे कम सुकून पाते हैं। जो अपने आप को दूसरों पर फजीलत देता है वो तकब्बुर करने वाला है। एहसान ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान करके जतलाना तो बहुत बड़ी कमज़ोरी, हलाकत और जहालत है। मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है, सहरा भी, जर्स भी, कारवां भी, राहबर भी, राहज़न भी है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाज़ा है। खुशनसीब लोग इस दरवाज़े को ज़िंदगी में, और बदनसीब उनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप खुश हो या गमज़दा, तकलीफ़ और तरद्दुद से बचने का वाहिद तरीका ये है कि आपको कभी फारिग नहीं रहना चाहिए। और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपके मीरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हों आपको गलत समझने पर, उनसे बहस ना की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाएं, मोहब्बतें ही बांटी जाएं।
जो चीज़ अल्लाह ना दे उसे इंसानों से नहीं मांगना चाहिए। कोशिश करें जहाँ रहे वहाँ अच्छा किरदार, अच्छे अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपके अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। गम की एक बुनियादी वजह अपनी महरूमियों के बारे में ज़्यादा सोचना और नेमतों को कम शुमार करना है। नेमतों को शुमार करें तो ज़हन मुतवाज़िन और दिल सुकून में रहेगा। तुम पर मुनहसिर है, जिस तरफ से आओ उसके चारों तरफ मोहब्बत है। मुकद्दर से सर टकराने वालों के नसीब को हमेशा गहरी चोट लगती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और न शिकवा करो। मोहब्बत नहीं, मौत अंधी होती है। वो ना हुस्न देखती है, ना उम्र देखती है, ना जवानी और ना पैसा। लज्जतों को मिटाने वाली मौत को हमेशा याद रखो। हैरत है कि इंसान हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और शिकायत खुदा से करता है। इश्क की बाजी ऐसी बाजी है कि जिसे फरिश्ते भी खेलने पर राजी नहीं। खालिक के साथ अदब का दावा गलत है जब तक तू मखलूक के साथ अदब का ख्याल ना रखे। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। हकीकत कुछ और ही होती है। हर गुमसुम इंसान पागल नहीं होता। शौके कलाम ले गया मूसा को तोड़ पर, मैं कितना बदनसीब हूँ मस्जिद ना जा सका। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूट जाने का इंतज़ार क्यों करते हैं। जाहिद तेरी नमाज को कैसे कहूँ नमाज, वक्ते सलाम फिर गया काबे से मुँह तेरा। हमने चखी है फ़कत गुनाहों की लज्जत, हम क्या जाने ज़िक्र इलाही में सुरूर कितना। जाहिद तुझे मालूम नहीं अंदाज़े अकीदत, सर खुद बखुद झुकता है झुकाया नहीं जाता। ख्याल यार ही बैर के ख्याल से महफूज रखता है। लोग तुम्हारे ऐबों के जासूस हैं। आफियत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से खामोशी और 1 हिस्सा लोगों से बचकर रहने में है। सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। जिंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फैसलों से है। खामोशियाँ उस वक्त बोलती हैं जब अल्फाज चुप होते हैं। कभी कभी मुकम्मल होने की ख्वाहिश में हम पहले से भी ज़्यादा अधूरे रह जाते हैं। चिराग बुझने से इनकार कर दे तो आंधी भी पसपा हो जाती है। शरीफ आदमी की पहचान ये है कि जब उसका मुकाबला कमज़ोर से हो तो वो पीछे हट जाता है। ज़मीर कहता है, ऐ इंसान कभी मेरी भी सुन लिया कर। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करें। वो तमाम लोग जो गिरने के बाद फिर खड़े हो गए, उन्होंने अपने पाँव नहीं ख्यालात बदले थे। जाहिर होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की कोशिश न करना असल बेशर्मी है। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। मुस्बत सोच ही है जो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात से निकाल सकती है। मनफी सोचें मुस्तकबिल को दीमक की तरह खा जाती है। खुदा से वो इल्म मांगो जिसके मिलने से हर इल्म हासिल हो जाता है। एक राजदार को दूसरा राजदार ऐसे मिलता है जैसे पुराने दोस्त।
इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचान, महज सूरत और बड़े नाम से धोखा ना खा। मोहब्बत करने वाला कभी नहीं मरता, मोहब्बत में मरने वाला हमेशा जिंदा रहता है। जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नजर आती हैं, मोहब्बत वहाँ भी छिपा हुआ रास्ता दिखा देती है। अहले फक्र की खामोशी में खुदा का कलाम है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देना और छोड़कर किसी की मदद करना असल जिंदगी है। मजलूम मर जाना हर हाल में बेहतर है जालिम मर जाने से। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। मसला तो ये है कि हमें वो सब याद रहता है जिसे भूल जाना चाहिए। दुनिया में सबसे अजीब बात यह है कि इंसान अपने आप को बाकी और बाकी सबको फ़ानी समझता है। गुरूर जब बेतहाशा हो तो कैसे न तमाशा हो। अपनी ज़बान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़बान दूसरे लोगों की भी है। हम शिकायतें अपनी खोलते बहुत कम हैं, सोचते बहुत कुछ हैं, बोलते बहुत कम हैं। दरगुज़र के काबिल हैं लोगों का हल्कापन, देखते बराबर हैं, तोलते बहुत कम हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरअसल ईमान की बुनियाद है। अल्लाह की रज़ा की ख्वाहिश नसीब हो जाए तो बाकी हर ख्वाहिश से छुटकारा हासिल हो जाता है। आहिस्ता बोलना, नीची निगाह रखना और मियाना चाल चलना ईमान की निशानियाँ हैं। वफ़ा का ताल्लुक़ मर्द या औरत या अमीर और गरीब से नहीं, इसका ताल्लुक़ तबीयत, तरबियत और नियत से है। जो खुद अच्छा नहीं, उसे ये बिल्कुल हक नहीं कि वो दूसरों को बुरा कहे। मोहब्बतों की बातें करना और नसीहत करना बहुत आसान है, मोहब्बत देना बहुत मुश्किल काम है। मोहब्बतों को संभालना हर एक के बस में नहीं होता। मोहब्बतें इंसान को नफ़रतों से ज़्यादा थका देती हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। या इंसान भूल गया है कि आज से कुछ अरसा पहले तक उसका जिक्र ना था और आज से कुछ अरसा बाद फिर उसका जिक्र तक ना होगा। तुम जैसे बड़े ख्वाब हुए यहाँ सुखी, वो ज़र्रे आफ़ताब हुए जो लोग खास थे। हम भी क्या लोग हैं, कांपे का रुख तलाश करते हैं मगर दिल की सिमत दुरुस्त नहीं करते। जाहिल होना शर्म की बात नहीं है, सीखने की कोशिश ना करना असल बेशर्मी है। जिन लोगों ने उसका चेहरा देख लिया, वो जब तक जिंदा रहे उनका सर झुका ही रहा। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे, फ़ौरन उसकी अच्छाई याद करो। सच्चाई इत्मीनान देती हैं और झूठ बेचैनी। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नज़र न आए तो समझ ले कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। जब दिल अल्लाह से लग जाए, दिल और दिमाग दोनों सुकून में रहते हैं। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं, पर कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा नाउम्मीद लम्हों को सबसे बेहतरीन लम्हों में तब्दील कर सकता है। बंदा खफा हो जाए खैर है, दुनिया खफा हो जाए खैर है। बस ख्याल रखना रहमान खफा ना हो। पसंदीदा शख्स की कमी पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ही बात याद रखना,
کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان کی مرضی اور اللہ کے مرضی کے بیچ فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے کم ہوں گے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہیں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کمزور شخص کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ معاف کرنا مضبوط شخص کی صفت ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ صبر جنت میں شہد کی نہر ہے۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بے شک بد کردار لوگ کردار والوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالی نے تمہارے رزق میں چیونٹیوں، پرندوں، ناداروں اور غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ۔ اللہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، پھر چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں تر بنتا ہے۔ وہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں پر سے تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مدت سے جو جڑے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں اس نے سبڑ جانا ہے۔ یہ جو دریا ہے کسی یاد کا بکھرا دریا، اس کو ایک روز سمندر میں اتر جانا ہے۔
आप अल्लाह की बातों को मानते जाएं, वरना एतराज़ करोगे तो महरूम रह जाओगे। एतराज़ शैतान का मकाम है। मोमिन को चाहिए कि उसे मौत न आए, मगर ये कि यह कुरान मजीद की तालीम हासिल कर चुका हो, यह कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहा हो। जब भी लोगों ने अल्लाह के नाज़िल किए हुए हुक्म के बरखिलाफ़ फैसला किया तो लोगों के दरमियान तंदुरुस्ती और मोहताजी ज़ाहिर हुई। आला दर्जे की आदत में आला दर्जे का कमाल होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था। और जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो उसकी याद के लिए वक्त ज़रूर निकालते हैं। आप जिसके मुतलाशी है वो भी आपकी तलाश में है। लिहाजा नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश जारी रखें। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। वो आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना बराबर हो जाए उसका ईमान कामिल हो गया। तो अल्लाह ताला के साथ इस तरह हो जा जैसा कि मुर्दा नहलाने वाले के साथ कि उसे जिस तरह चाहता है पलटता है। अपना राज अपने सीने में कैद रखोगी तो खुद भी सुकून से रहोगी और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। दिल से पूछा कि तूने अल्लाह का दीदार किया। उसने कहा, अल्लाह को उसने देखा जिसने उसके गैर से निगाह को हटा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आने वाला ज़माना गुज़रे ज़माने से बुरा होगा।
इस दुनिया की सबसे बड़ी खैर मुस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। जो आपको नहीं बनाया गया वो बनना जुल्म है। बच्चा की ही मिट्टी होता है, हम उससे जैसा सुलूक करेंगे वो वैसा किरदार अपनाएगा। जिंदगी एक किताब की तरह है, कुछ बाब उदास हैं, कुछ खुश कर देने वाले और कुछ पुरजोश। लेकिन अगर आप सफ़ा नहीं पलटेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि अगले सफ़े में आपके लिए क्या है। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे हमें यकीन हो कि वो बुरा है। यही काफ़ी है कि उसने हमारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा हमारे सामने पेश किया। बस इसी पर इक्तिफा कीजिए। खुदाया उसे मायूस न करना जिसके पास तेरे अलावा कोई अता करने वाला नहीं। सबसे बेहतर सबब वो होता है जो हम खुद जोड़ खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तक ही सहकर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। इंसान दो ही चीज़ें कमाने के लिए सारी मुशक्क़त कर रहा है, इज़्ज़त और रिस्क। जब दोनों का वादा खुदा ने कर रखा है जिस पर वही और सिर्फ वही कादिर है, तो परेशानी किस बात की। कमज़ोर लोगों की निशानी ये है कि जब उनके पास हैसियत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो वो ख़ुद को आला और दूसरों को हकीर जानने लगते हैं, और असल गरीबी तो कमसनफ़ी ही है। घड़ी की तरफ मत देखो, बल्कि वो करो कि जो घड़ी की सुइयाँ करती है, खामोशी से अपनी धुन में बस चलती रहती है। वाबस्ता रख हुजूर से दामन हयात का, ऐदे यही है एक ज़रिया नजात का। राब्ते भले ना हो चाहते तो रहती है, दर्द के तवस्सुस से निस्बतें तो रहती है। छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते, वो तो मगर उनकी आदतें तो रहती है। यादों की जड़ें फूट ही पड़ती है कहीं, दिल सूख भी जाए तो बंजर नहीं होता। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। ऐ फरिश्तों तकल्लुफ़ न करो लिखने का, लोगों को याद है सब बताएं दूसरे की। ज़बानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। हम दुनिया की फ़िक्रों में मुब्तला है और आखिरत की फ़िक्र से गाफिल। जाने वाले को जाने दी थी, आज अगर वो रुक भी गया तो कल चला जाएगा। अक्लमंद इंसान कभी बैठकर अपनी परेशानी का रोना नहीं रोता, बल्कि बखुशी उसके हल की कोशिश करता है। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो दिल को हसद से पाक रखो। इल्म ही हिदायत और गुमराही का सबब बनता है। जब गर्मी चली जाती है तो लोग साएदार दरख्त को भूल जाते हैं। बेवकूफ़ और मुर्दे अपनी राय तब्दील नहीं करते, वरना जिंदा लोगों की दुनिया तो हमेशा तब्दील होती रहती है। मुस्कुराहट एक लंबी जिंदगी की जिम्मेदार है। तमाम कमालात में बड़ा कमाल अदब करना है। तमाम मुश्किलात का मुअस्सर हल सब्र करना है। किसी से एहसान करके उससे बदला ना चाहना हकीकी एहसान है। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ को लग जाती है। ऐप अपने देखो और उसे दूर करने की फ़िक्र करो। अच्छाइयाँ दूसरों की देखो और उसे अपने अंदर पैदा करने की फ़िक्र करो। दिल की सारी बातें दिल वालों के पास अमानत होती हैं। घर माल और दौलत से नहीं, हमेशा अफलाक से आबाद होते हैं। कौन सीखता है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। ज़िंदगी हल्की और मामूली सी है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है।
کبھی کبھی فضا درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس فضا کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دن نہیں رکھتے۔ واقعہ کربلا تو یاد رہا، درس کربلا بھول گئے۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔